पर आए क्यों? आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों? आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ हो दुख पाए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? शेरों वाली माँ जोता वाली हो, शेरों वाली जोता वाली। देवरानी जय हो तेरी, माता रानी जय हो तेरी, शेरा वाली जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। जय हो तेरी माता रानी, जय हो तेरी जोता रानी, जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। भीतर जाते माँ, एक ही पल में सारे लुभाते माँ। शेरा वाली जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। शेरा वाली जय हो तेरी, जोता वाली जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ हो दुख पाए क्यों? करने वाली माँ, गागर में तो सागर भरने वाली माँ। शेरों वाली माँ जोता वाली हो, शेरों वाली माँ जोता वाली हो। सुखी में तो जल करने वाली माँ, गागर में तो सागर भरने वाली माँ। हो जादू मेरा भी सर चढ़ बोले माँ, तू चाहे तो मुर्दों का दिल धड़के माँ। शेरा वाली माँ जोता वाली हो, मेहरा वाली पहाड़ा वाली। नाम दीवानों का मोह क्यों भटकाए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों?
आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ हो दुख पाए क्यों। शेरा वाली जय हो तेरी, देवा रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। शेरा वाली जय हो तेरी, देवा रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बेटी हा ससुराल की सब बड़ सुघर और मन के अनुरूप दामाद मिल गए ना, ये किस्मत वाले मन की बात होते भाई, बिना किस्मत वाले नहीं मिले। मैं बताया ना 70% घर झगड़ा छे तो कोई न कोई किस्मत वाला मिलता है जो बिटिया को हर विधि सुख पूर्वक रखता है। तब बेटी है कि ससुराल और बेटी का आदत बने हैं तेला जाना था ना, कुछ भी काम देती इस बाप तो हम नहीं करन तो एक एक स्वभाव बने हैं। और वही स्वभाव कारण बेटी है जब ससुराल गिस ना तो भाई है तीजा लाए बरगिस, साल में एक घाव आते तीजा है ना, और तीजा मोल लगते सब महतारी मतलब मई के दिखते वह 2-4 हफ्ते पहली दिक्कत हो कई झलत वहाँ 3-4 महीना पहली तेतरी के तीजा। हाँ तो बहुत भाई हो ना, बिल्कुल आप समझ लीजिए माताओं को मैके बहुत प्रिय होती है। हाँ लेकिन मैके में माताएं सबका अपमान बर्दाश्त कर सकती है, ओखर नहीं हो सके। सास के बारे में कैले बेटी सुन ली, ससुर के बारे में कैले सुन ली, ननन जेठानी के बारे में कैले, देवर देवरानी के बारे में कैले, लेकिन पति के बारे में कहूँ बोले सुना तो ओखर अटैची पे और सीधा वो ससुराल जाही। बिल्कुल बेटी पति का अनादर और एकदम अनुभव वाले बात कहा था ना आज में हम, इतनी विश्वास पात्र होकर के माताएं पति की चरणों की सेवा करती है। और सच कह रहा हूं पत्नी के सामने कोई भी पति का अनादर नहीं कर सकता है, हो नहीं सके। ये जब तक बैठे ना तो साथ कखरो हिम्मत नहीं, धोखे से आपने कुछ गलत भी कर दिया तब वो एखरा गुन्नी। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई भी पत्नी यदि साथ हो तो पति का अनादर अपमान कोई पुरुष नहीं कर सकता, न कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि वो आपके साथ है, उनके ऊपर कृपा है, तो आप बिल्कुल समझिए उनके रहते किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपका अनादर या अपमान कर सके। तो ये बिल्कुल अनुभव वाली बात है। भाई हलाए बरबीस देखो भाई, पूरा वीडियो देखो ना, ये वाले वीडियो ला तो वो देख ली, मन वाले वीडियो ला कहा था कथक जिन मन वाले वीडियो चला थे तेला बना के रखो। बेटी आदत बने हैं हम नहीं करन तो बेटी चल दी ससुराल, बिहाव हो गए बेटी ससुराल चल दी, तब भाई गीस लाए बर तीजा, लाए बर जब गीस न तब भादोच में होते ना तीजा, याद है क्या आप? शुक्ल पक्ष तीज, हरतालिका जिसको आप लोग बोलते हो, तब भाई है लाए बर गीस तब पानी बादर बने बने, और भाई वहां गीस नहीं, ओहो कब बिजली चमका थे, उसने गर्जना और मूसलाधार वर्षा, तो नंदिया नहा के भाई गए है। अब वो पार जब गीस तब बाढ़ नहीं आएगा, अभी जमुना बाढ़ चला तो ये वीडियो में देखे हो, इतना बाढ़ आ गए, इतना बाढ़ आ गए कि भाई लावत नहीं बनाते। तब बहनी पूछी कैसे बहनी तीजा है जाबे की नहीं जज, तब नहीं की हम नहीं जावन तो की हर बार बोले ना कोई भी काम हम नहीं करम तो, लेकिन अब तीजा जाए जब पारिस ना तो हम जाबो तो और जाबो तो किस ना तो भाई उधर के निकलिस बहनी ला, बहनी और भाई जब वही सब जब देखिस नदियल ना तो नदियम थोकन बाढ़ है तो कैसे करबो, पार कैसे नहाकबो। तो पति बहुत सुघर रहेगा, बहुत मया करे तोरे कर, बहुत सुघर और मया खला करे वो मुस्कुरावत बहनी हमारी, इतना सुंदर स्वभाव का पति था
तब पति की ही से काम करो, ओ पार के किसान के 2 ठक बैला ए पारा है, 1 ठक बैला कुछिल कर धर ले और 1 ठला तोर भाई, तहां दोनों जन पार ना हम बने नहीं कहते। जब तो तीजत जाना है, जबकि मना करिस बार बार ना, मई के मत जा, मई के मत जा, मई के मत जा, बाड़ा है तो मान ही था। बचपन के बने आदत है ना, एकदम वीडियो देखू एकदम बैला के 1 ठक कुछिल भाई धरे है, 1 ठल्ला बहिनी पार नहाकर थे तो ओतके बेर मयक मारे ना, घर वाले बहुत मयक करे ओकर, मयक मारे कि हिस बैला कुछिल बने धरेरी बे वो तो ओकर तो बचपन के आदत है ना, हम नहीं धरन तो बचपन के आदत और आदत के कारण छोड़ दिया। अच्छा छोड़ ही बोलो भाई, डूब ही अच्छी डूब गई ना नदी में। इसीलिए बचपन से ही बच्चों का जो स्वभाव है, हम आप सब पालक हैं, मतलब कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन से जुड़े हैं, गृहस्थ से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम आप सब पालक हैं। हमें बच्चों की पहली गलती को ही, पहली बार कहूँ गलती करिस लइका ना तो आप बोला रोक लो, दोबारा कोशिश करूँ ना तो आज कहीं हंस के आपने टाल दिया तो एक दिन बढ़ते बढ़ते बोलो भाई गलती बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। और गलती जब बढ़ जाएगी तो उसमें नुकसान किसका होगा? केवल बच्चे का नुकसान नहीं होगा, बच्चे के साथ साथ बोलो भाई पालक का नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो बच्चे पहली गलती करे आप थप्पड़ लगा देना, डरना मत, महाराज जी बोले है करके लगा देना। पहली गलती में ही आपने थप्पड़ लगा दिया। अधिकतर देखना भागवते मन से ज्यादा चप्पल चोरी होती है, ओखर स्थिति में खड़ो पहिरेल धर ले हम। हाँ, मेरा शुरू में लगभग 2-4 भागवत में इतना चप्पल चोरी हो गया, और थोड़ा महंगा महंगा पहिरता हूँ मैं, पैरेगॉन वाला ऑफिस चप्पल मेरा 2-3 चप्पल चोरी हो गया भाई। मैंने देखा कि चप्पल को लोग ले जाते हैं तो फिर खड़ऊ का निर्माण करवाए, खड़ऊ लेको जन नहीं ले गए और लेके कर ही का मान ले जाए कि ले दी चोरी करके, तो ओकर स्थिति में डरावा नहीं। वीडियो वाले डरावा थी और वीडियो को मत ले गई थी, संगीत वाले में डरावा थी, साउंड ले को मत ले गए, दुर्गा वाले घलो डरावा थोड़ी है, कहीं लेक जाएगी मोला डर लगा मुगल मत निकाल के लेक जाए कोनो की। लेकिन बिल्कुल आप समझना, मैं बिल्कुल नहीं डरता, इसलिए नहीं डरता ये है ना साथ। और आप लोग के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, माँ यदि साथ है और नहीं रहे ना तो पूजक मम्मी बहुत दुख है। जब तक हो ना तो आप सम्मान कर लेना, नहीं है ना उनके लिए मैं क्या कहूँ। जिनका नहीं होगा तो आप बिल्कुल याद करना, जेखर नहीं तेन मन हाथ खड़ा करो, तो माँ बाप जिनके नहीं है हाथ खड़ा करो। ये देखो इन लोग को अभी रोना आएगा, अभी 2 मिनट में रोना आएगा। माँ के प्यार से बड़ा कोई दौलत क्या है, माँ का चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। मई के जाग मानी लगत हो जेखर नहीं है ना वो पूछ ले, माँ ने नहीं की थे, जाते होंगे सब परिवार आपको प्यार देंगे, लेकिन माँ के प्यार से बड़ा कोई दौलत क्या है, माँ का चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। रहमते मौला से कुछ कम नहीं साया इनका। मेरा एकदम महत्वपूर्ण बात आप सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। इनकी पूजा आपने कर लिया ना, किनकी पूजा कर लिए? माँ बाप। इनकी पूजा यदि आप कर लिए तो मेरा विश्वास है 33 कोटि देवताओं के रहमत के आप पात्र बन जाओगे। और इखर पूजा को नहीं करे ना तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। रानू तेरी भी मम्मी पापा है, खूब सेवा कर। माँ बाप की सेवा करने वाले के ऊपर अपने आप ईश्वर की करुणा और ईश्वर की कृपा, माँ की तो आप कृपा के पात्र ही हैं, लेकिन यदि इनकी आप सेवा कर दी, ये आपसे प्रसन्न हो,
आपको लगता होगा कि महाराज जी कोई साधना किया होगा, कोई उपासना। मैंने कुछ नहीं किया रोशन भाई, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ इतना किया, जब तक मेरे माँ बाप थे मैंने उनका कभी दिल नहीं दुखाया। यहाँ रहने वाली माताओं के लिए भी मैं पूछ लेना, मम्मी के सिवा दूसरी भाषा नहीं है मेरी। यहाँ रहने वाले माताओं के लिए जब मेरा इतना स्नेह है, तो आप कल्पना करो कि मेरी माँ के लिए मेरा कितना स्नेह रहा होगा। और ना मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इतना पूरा चल रहा है। बिल्कुल भी मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन फिर भी माँ ने हाथ रख दिया, तू मंच पर बैठना अपने आप। मैंने देखा अभी तक किताब भी नहीं खोलता, न पढ़ता भी नहीं वहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं माँ ने बोल दी, तेरे सिर पर मैंने हाथ रख दिया, तू बैठेगा अपने आप, भगवत कृपा बरसेगी। और आज ये वही भगवत कृपा की वर्षा है कि दूर दूर से मेरी बहनें आकर यहाँ बैठी हैं। तो एक बार जोरदार माँ के लिए तारीफ होना चाहिए। ये जिनके ऊपर भी प्रसन्न होते हैं, जिनके ऊपर माँ और बाप की करुणा है, उनकी लगातार आप अभिवृद्धि पाएंगे। और माँ बाप जिससे खुश नहीं है, माँ बाप जिससे संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वह कितना भी इकट्ठा कर लेगा, कितना भी शक्ति लगा करके धन कोष जमा कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वह खाली का खाली ही रहेगा। और मैं तो समझता हूं दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी, बोलो भाई कौन है? जिनके माँ बाप। रोने का मन लगेगा ना, जिस दिन आपका रोने का मन लगेगा, जिनका नहीं है उनको पूछ लो, उनको लगता है कि मुझे माँ का आंचल मिल जाता, बाप के कंधे मेरे पास होते। लेकिन दोनों नहीं, उनके दुख को आप पूछ करके देखो, सारी जिम्मेदारियों का भार सिर पर आ जाता है, पूरा का पूरा। वो रहेगा, छत्तीसगढ़ में एकदम सुघर कहावत है, बाप है 12 भैंसक ताकत है, की थे जमुना मैया, बाप है तो 12 भैंसा के ताकत है, और नहीं है ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं शक्ति। और ऐसे ही माँ के लिए है। और माँ तो मुझे लगता है भले बेटी बाप को अधिक स्नेह और प्रेम करती है, लेकिन मायके तो माँ से ही है। माँ नहीं है तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं मायके में आपका पूर्ण रूप से सम्मान और वो प्यार आपको नहीं उपलब्ध हो सकता। कथा का आरंभ है नैमिषारण्य में, आपको लेकर चल रहा हूं, वही नैमिषारण्य में कथा आरंभ हो रही है। एक ही प्रश्न है कि हम माँ के संबंध में जानना चाहते हैं। अच्छा बोलो भाई, माँ को कोई जान सकता है? दुनिया की कोई ताकत नहीं। हर रिश्ता माँ से 9 महीना छोटा होता है। बेटी 8 महीने 15 दिन रहती है, तो 9वां का छांव हो गया ना। बेटा 9 महीने 15 दिन रहता है, बेटी 8 महीने 15 दिन गर्भ में रहती है, उसके बाद ही संसार में आती है। तो माँ का रिश्ता 9 महीने बड़ा होता है, और इसीलिए माँ का ऋण नहीं लगता। 3 ऋण लगता है ना, पितृ ऋण लगेगा, देव ऋण लगेगा, ऋषि ऋण लगेगा, लेकिन मातृ ऋण नहीं लगता। मातृ ऋण लगता तो संसार का कोई भी पात्र मातृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि माँ की कृपा, माँ की ममता और माँ की दया अपने आप में ही अद्वैत है। कथा का आरंभ देखिए, नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। कथा आरंभ हुई और माँ की कथा आरंभ हुई है व्यास से। व्यास जी वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में प्रकट हुए हैं पराशर जी की पत्नी सत्यवती से। अब कथा सुनिए ना, पराशर की पत्नी सत्यवती जिसका नाम है मत्स्यगंधा, उनसे व्यास जी प्रकट हुए। और व्यास जी की जीवन को देखो भाई, एक बेर खाकर इन्होंने साधना किया, एक दिन में 1 ठक बोई लखाए। आप मन के घाव खाता मैंने सोच लू कहा था। देखो भागवत जी में नियम है ना, एकाहारी सदा प्रहारी। एक बार जिन भोजन करी थोड़ा स्वस्थ रही और कम से कम 100 साल जी। दूजे प्राण कोशिका, 2 बार भोजन करने वाला कुछ सांगर मुगर रही। मैं दुब्बर पाता रहा हूँ, मोला मत दिखाओ। सांगर मुगर समझा था ना? हाँ समझ गए।
एकाहारी सदा प्रहारी दूजे प्राण पोषिका तीजे आहारी महारोगी। 40 साल उम्र हो गए 3 घाव खाबे ना तब मोटापा और बुढ़ापा 10 बीमारी ले का ही। आदमी शरीर कहूँ ज्यादा मोट हो गए तब बोलो भाई तकलीफ हुई कि नहीं हुई। वजन सामान्यतः ऊंचाई के हिसाब से होना चाहिए। अब तो वजन 150 किलो हो गए मान ले जाए तरेंगे सकबे, दौड़े सकबे, चले सकबे कि बैठे सकते और मर गए तब हो तकलीफ। ट्रैक्टरे बलाए बन लगी कौन लेके सकी बोहो के। एखर से ती सावधान करत न कथा कम खाओ गम खाओ नम जाओ। देखिए चौथे प्राण घाती का अब 80 साल के उम्र हो गए है और 4 घाव खाऊं के भी यादव तो बाछी प्राण है। यहाँ हम 40 साल के हम तेल नहीं पचते कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम के कारण जमुना मैया खवा के। तो बिल्कुल आप समझ लेना, बिल्कुल आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो एक स्टक नियम है भोजन ल साधु के गाँव खाहू पूछा था 4 5 उठा ले 5 कहा थे। बिल्कुल आप भोजन का नियम बदल लो। जितना कम खाओगे साहब जितना कम खाओगे आप। और आदमी के जीने के लिए कितना चाहिए मुझे लगता है 200 ग्राम काफी है। 200 ग्राम भोजन में आप वास्तविक जीवन जी सकते हैं। इसका मतलब ऐसा मत कर लेना कि 200 ग्राम खाना कहूँ 1 किलो खाए कहूँ आदत बन चुके हैं 200 ग्राम खाऊं तो हॉस्पिटल जाए पड़ सका था ना। तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार से अच्छा महात्माओं ने और थोड़ा सरल कर दिया। यदि आप जीने के लिए खाते हो अब थोड़ा सावधान होकर सुनना। जीने के लिए यदि आप खाते हो तो आपसे बड़ा कोई आत्म कल्याणकारी नहीं। जिए बर खात होता और खाए बर कहूँ जियत हो ना। जीने के लिए खाते हो तो आप सावधान हो। स्वास्थ्य के लिए आप भोजन कर रहे हो तो यदि जीने के लिए खाते हो तो आप सावधान हैं। और खाने के लिए कहीं जीते हैं तो कितने ही करोड़ों की दौलत क्यों न हो वह व्यक्ति दरिद्र है। इसीलिए अच्छा बोलो भाई अब खाने के लिए जियोगे कि जीने के लिए खाओगे। पूछा था ना आपे मल्ला जिए बर खाहू कि खाए बर जीहू। हाँ शब्दों को बहुत अच्छे से समझना। हम आप सबको जीने के लिए खाना चाहिए। अच्छा बोलो भाई भोजन शरीर के लिए आवश्यक है कि नहीं है। बिना भोजन का शरीर नहीं टिकने वाला है। और वैसे ही बिना भजन का आत्मा का प्रकाश नहीं उभरने वाला है। तो 2 काम आपको करना है आद्य विभाग में। पहला काम करो आप भोजन का तब भोजनों करते हो ना तब भोजन कहा था ना मैं खाना नहीं कहा था। खाना और भोजन में अंतर है। भोजन वो है पहले हर घर का भोजन बोलो भाई चूल्हे पर पकता था कि नहीं। गैस बाद में इसमें इंडक्शन बाद में आए कि अभी सोलर आगे हुई कि नया कुछ यंत्र आगे हुई श्रीनगर में मतलब पता नहीं है। लेकिन आप देख लो हर घर का भोजन बोलो भाई किस पर पकता था आग पर पकता था। और आग भगवान का मुख है। चंद्रमा मनसो जाता है मंत्र में रोज महाराज जी से आप सुन रहे हो मुखाद अग्निर अजायतः। अग्नि बोलो भाई किसका मुख है भगवान का मुख है। तो अग्नि पर जब आप भोजन बना रहे हो तो थोड़ा सा वहां प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा जिन चढ़ाते सही प्रसाद के मन हाथ खड़ा करो। अच्छा मतलब सब लोग मैं ताली बजा रहा हूँ भाई आप सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप भोजन बना रहे हो आपके यहाँ यदि गैस की सुविधा है इंडक्शन की या सोलर की या अन्य किसी प्रकार के भोजन के यंत्र आपके पास हो तो एक हुमाही रख लो। 10 रुपया 20 रुपये में मिल जाता है। हुमाही लू ना आगे रखे वाला पात्र 10-20 रुपये मिल जाही। रायपुर 50 रुपये माही लेकिन आही जरूर। उसमें आप गोबर का कंडा तैयार करो और उसमें अग्नि स्थापित करो। और अग्नि स्थापित करके बोलो भाई पहला भोजन किनको दोगे। पहली भोग कौन ला दो। 4 झलक तभी देखो ना मैं देखा था सुना था मोल सब समझ में आते।
अभी 4 जन ज्यादा खवाए हो। पहला भोजन आप गाय को दिए होंगे पीतर पाक भर, अभी पीतर पाक की से पहला भोजन बोलो भाई किसको दिए हो? गाय को दिए होंगे। दूसरा भोजन आप किसको दिए होंगे? तो ब्राह्मण के लिए रखे होंगे। तीसरा भोजन आपने बिल्ली के लिए रखे होंगे पटौहा में। चौथा भोजन कुकुर पर रखे होंगे वो पार। और कुकुर के भोजन ला हमेशा वो पार ना घर में मत खवाए कराओ, कहा था पाले थोड़ी बेकार जन। हाँ तक कुकुर का वही ना, तो कुकुर का भोजन बाहर, उनका भोजन भीतर नहीं है यादव जी। आओ कौआ का भोजन छत में, तो ये इनको आप खिलाए होंगे, मुझे पता है पूरा पीतर भाग पाक भर आप यही सेवा करे हो। लेकिन रोज का भोजन जो बनता है आपके यहाँ का, उसका पहला गांव और अग्नि को जाना चाहिए। तो अग्नि आप बिल्कुल तैयार करोगे तो आपका भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। प्रसाद में तीनों प्रकट रहता है। प्र मीन्स परमात्मा, सा मीन्स साक्षात, द मीन्स दर्शन। जिसमें परमात्मा का साक्षात दर्शन हो उसी का नाम प्रसाद है। तो वो प्रसाद को जब आप घर में खिलाओगे तो बोलो भाई घर वालों का मन शुद्ध होगा कि नहीं होगा? उनका मन पवित्र रहेगा कि नहीं रहेगा? इसीलिए साहब सबसे पहले आप भोजन को सुधार लो, और जेखर घर के भोजन सुधर गए ना, भजन अपने आप होगा। भोजन यदि सुधर गया तो भजन अपने आप होगा। और एक और शर्त है, अन ईमानदारी का ही चाहिए। अभी जो कुछ आप देख रहे हो ना समाज में, ये नाना प्रकार का उपद्रव जो देख पा रहे हो, उदंडता जो देख पा रहे हो, इसका एकमात्र कारण है भोजन उनका अशुद्ध है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कहावत है, जैसे पीबे पानी, जैसे पीबे पानी तैसे हो ही बानी, और जैसे खाबे अन्न, हाँ वो महतारी मन बोला थे, वैसा ही होगा मन। इसलिए कथा सावधान कर रही है, एक रोटी भी कहीं आपको नसीब वाले की कृपा से मिलता है तो एक रोटी में ही संतुष्ट हो जाना। लेकिन किसी अन्य तरीके से कमाओगे ना तो वो पूरा पैसा डॉक्टर के घर जाते हैं। हम मन के मांग डरत रहे जब छोटे रहे ना, शादी करत हन, भामर पड़त हन, 5000 दक्षिणा दे जजमान, तो 5000 में 3000 है ना, या तो डॉक्टर घर जाही नहीं और व्यर्थ में बह जाए। तो ईमानदारी का हर व्यक्ति को फलीभूत होता है, और ईमानदारी का ना हो तो वह फलीभूत होने वाला नहीं है। 1.5 घंटा हो गए भाई आप लोग को बैठे, एक बार खड़े हो जाओ, थोड़ा कीर्तन कर लो, फिर बैठ के सुनना। भूले वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। जय दुर्गे महाकाली ज्वाला, जय जय खप्पर वाली। जय दुर्गे महाकाली ज्वाला, जय जय खप्पर वाली। जय दुर्गे माँ काली ज्वाला, जय जय खप्पर वाली। जय जननी जय मातु भवानी माँ, जय जननी जय मातु भवानी, जय जगदम्बे गौरी। जय दुर्गे माँ काली ज्वाला, जय जय खप्पर वाली। जय दुर्गे माँ काली ज्वाला, जय जय खप्पर वाली। जय हो मैया। कि महाराज थोड़ा भगवती के नाम से ठुमका लगाएंगे। आगू वाले मन काबर चुपचाप खड़े हो। 3 लोकन से न्यारी
इधर देखिए, उनको देखिए, उनको। तीनों लोकन से न्यारी माता रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी। माँ को आसन दो तो मैं तो अपने मन से स्वर्ण का आसन बनाता हूँ। वो आती बैठकर सिंह पे ही है, दुर्गा जी सिंह पे ही आरूढ़ होकर के आती है, लेकिन मेरा मनोभाव है किसमें बिठाऊंगा, तो स्वर्णमय सिंहासन माँ के लिए मैं वहीं बना लेता हूँ कि माँ यहाँ मैं स्वर्णमय सिंहासन आपको दे रहा हूँ। हे जगत जननी, आप इस आसन पर विराजमान हो जाइए। हे भगवती, आप इस परम स्वर्णमय आसन, और वो भी साधारण स्वर्णमय आसन नहीं, उसमें विभिन्न रत्न जड़ित हैं। जो भी आपको रत्न जड़ित करना है आप उस पर जड़ित कर सकते हो, और वो स्वर्णमय आसन पर भगवती को बिठाओ। फिर क्या करना है, तो आप सोने का कलश ले लो। अच्छा पैसा लगी का, मैं बतावा था तेने, पैसा लगी है को झंडा, एकदम सरल विधि। स्वर्ण का कलश बनाओ, उसमें भी रत्न जड़ित कर लो, और माँ को सबसे पहले पाद्य, फिर अर्ध, फिर आचमन, फिर स्नान की विधि करवाओ। अच्छा बोलो भाई, माँ का साड़ी का रंग कैसा है? दुर्गा जी का साड़ी का रंग, माँ को सबसे प्रिय रंग कौन है? हाँ ताली बजाओ भैया भाई। माँ को सबसे अधिक प्रिय है लाल रंग, तो लाल वस्त्राभूषण माँ के लिए आप बना लीजिए मन से। मन से ही करना है ना आपको, साधारण विधि सुनिएगा। माँ भगवती को फिर दुग्ध स्नान करवाइए, उसी स्वर्ण कलश में दूध डालिए, दही से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, मधु से स्नान कराइए, शक्कर से स्नान कराइए, फिर सुंदर मौली की सेवा दीजिए, यज्ञोपवीत माँ को प्रदान करिए। विभिन्न प्रकार के फल, का फल खाए के मन लगत हो तुमन ला, वो सबो फल माल आप अर्पित कर सकत हो। ड्रैगन फ्रूट से कहा पाछू से जो आपको पसंद हो, मन चाहा माँ को आप अर्पित कर सकते हो। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के पुष्प, यहाँ तो मेरे भाई ने बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था की है पुष्प माला की। जो माला आपको प्रिय हो, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा प्रिय पुष्प, कल बताया हो ना, सबसे ज्यादा प्रिय पुष्प का है माला। भगवती को सबसे ज्यादा प्रिय पुष्प है कमल, और उसमें भी नील कमल। और इसी नील कमल के लिए राम जी ने अपना एक आंख निकालने को भी तैयार हो गए थे। घटना थोड़ा याद करिए आप। रावण से युद्ध पूर्व ही हमारे राम लला ने भी माँ भगवती की आराधना की। एक कमल कम पड़ गया, गिनती में लाए हनुमान जी, कमल पूरा गिनती में रहीस ना, लेकिन माँ ने परीक्षा लेने के लिए राम लला का एक कमल कम कर दिया। चलो थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं, क्या करते हैं राम जी। तो राम जी ने देखा गिना हुआ था, हनुमान जी के लायक बात गिने घलोरिस राम जी कमल, नील कमल कमल। लेकिन नील कमल में से बोलो भाई एक कमल कम कर दिया कि नहीं माँ ने? परीक्षा घलो लेते, थोड़ा सावधान रही हो। एक कमल माँ ने कम कर दिया, राम को चढ़ाना है पूर्ण कमल 108। अब करे तो करे क्या, सब लोग देख रहे हैं राम को, ऋक्षराज है वहाँ, जामवान जी खड़े हुए हैं, हनुमंत जी है, अंगन जी है, पूरा समाज जुटा हुआ है। और अंतिम पूजा है, अंतिम दिन की विधि की चर्चा आप सुन रहे हो। एक कमल बोलो भाई किनको चढ़ाना है? राम लला को। तो राम लला ने जान लिया कि माँ कुछ न कुछ तो परीक्षा कर रही होगी, परीक्षा ले रही होगी, इसलिए राम ने तीर उठाया और सीधे कहाँ लगा दिया? अपने आंख पर। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? राम जी ने कहा मेरी माँ ने और मेरे भक्तों ने मुझे कमल नयन कहा है। हनुमान जी उतना वक्त नहीं है कि आप कमल के लिए जाकर के आ सको, समय पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं अपना नेत्र कमल ही, बोलो भाई किनको चढ़ा दूंगा? भगवती को चढ़ा दूंगा। जैसे ही नील कमल की कमी को दूर करने के लिए राम लला ने अपना नेत्र निकालना चाहा, बोलो भाई भगवती प्रकट हुआ कि नहीं? अद्भुत स्वरूप है माँ का, थोड़ा दर्शन करिएगा, मन मंदिर में वीडियो बनाकर रखिए। अद्भुत स्वरूप माँ का, सिंह पर आरूढ़ है जगदम्बा, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार से श्रृंगारित हुई, मंद मंद मुस्कुरा रही है, और अद्भुत करुणा की मूर्ति राम
लला की संपूर्ण इच्छाओं की आपूर्ति के लिए राम के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। आपको साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन जिनके मस्तक पर इनका हाथ है भाई, जिनके मस्तक पर इनका हाथ रख दिया गया हो, वह व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। और बिल्कुल आप समझिए, कुछ बच्चियां भी कथा सुन रहे हो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती यदि आप खुद को जीते हुए हैं। और आप खुद से ही हार गए हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं विजय दिला सकती। इसलिए खुद को जीतिए साहब। खुद की निष्ठा, खुद की विश्वास, खुद की थोड़ी साधना आपके संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कथा में देखिए, व्यास जी का जो दर्शन है, व्यास जी के मन में पुत्र कामना की इच्छा हुई। और वो पुत्र कामना की इच्छा क्यों हुई? व्यास जी के ही आश्रम पर एक वृक्ष है, उसमें गौरैया पक्षी का जोड़ा रहता था। वीडियो पूरा देखना ना आप। वृक्ष के ऊपर गौरैया पक्षी का जोड़ा, और उसी में से, उसी घोंसले से एक अंडे से बाहर आया उसका बच्चा। तो दोनों माँ बाप, थोड़ा कृपा को समझिए, दोनों माँ बाप अपने मुंह में दाना लेकर के अपने बच्चे को खिलाने का अभ्यास कर रहे हैं। व्यास जी के मन में भाव आया, जब साधारण सा पक्षी के मन में इतना भाव है, देख तो कतका प्रेम है घर कहा था, और अपन लिखा बर कतका प्रेम रीति। आप सब भी महतारी लोग बैठे हैं, अपने बच्चे के लिए कितना प्रेम रहता है। भोजन करे बर गए हो तो वंश भेजबे की ही से बिल्कुल ये उदाहरण नहीं है, बिल्कुल प्रमाण के साथ। हर माँ हर बाप के लिए सबसे ज्यादा प्रिय। अच्छा बोलो भाई, आपके लिए सही दौलत क्या है? खेती कार को नहीं बताओ है ना, संपत्ति को नहीं बताओ है। आपसे पूछेंगे तो यही पूछेंगे, समाज में जाओगे, किसी उत्सव में जाओगे, के जन बेटी बेटा हैगा, इसे पहले पूछिए तो बताओ सही संपत्ति है कि नहीं। वही वास्तविक संपत्ति, वास्तविक आपका धन औलाद ही है। और इसीलिए मेरा निवेदन है, माँ बाप का तो मैं सम्मान करता ही हूँ, लेकिन माँ बाप के साथ साथ बच्चों का भी सम्मान करना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे इसी नकारात्मक असम्मान के कारण दुविधा में पड़ जाते हैं। इसलिए कथा सावधान कर रही है कि बच्चों को भी दुलार के साथ आप सम्मान प्रदान करें। दुलार और सम्मान दोनों जब बच्चों को मिलेंगे तो ही वे उचित रास्ते पर आ पाएंगे। व्यास जी के मन में पुत्र होने का भाव आया, और पुत्र होने का भाव आया तभी नारद जी से पूछे, बेटा कैसे मिल ही कही से। अच्छा, बहुत जन महतारी मन के समय में बिहाव हो जाते, लेकिन कई बार बेटी बेटा सुख नहीं मिल पाए। कई माताएं हमारी ऐसी होंगी जिनका पूरा जीवन बीत रहा होगा, बेटी और बेटा का सुख न मिल पा रहा होगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, जिल्ला बेटा चाहिए तेनो सुनहूं, बेटी चाहिए तेनो सुनहूं, का बरो कृपामयी मां आ रही है। इतना सुंदर भाव है। व्यास जी से नारद जी मिले, और नारद जी जब मिले ना, तो नारद जी से व्यास जी ने पूछा, मोर बेटा की इच्छा है कि हिस्से पश्चिम जगत का प्रेम है। देखा था कितना प्रेम, नर और मादा दोनों उनके पुत्र जो भी अभी अंडे से बाहर आया है उसके मुंह में ले जाकर के दाना डाल रहे हैं। तो मेरा भी मन है कि मेरा बेटा हो। अच्छा, बेटा की इच्छा महतारी मतलब ज्यादा रहती है। हाँ बिल्कुल, आप देख लें, हर महतारी के मन में विवाह के बाद पुत्र की कामना होती ही होती है। पुत्र की कामना है। नारद जी ने कहा, यदि पुत्र की कामना है तो आपको उपासना करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। कैसा साधन करना पड़ेगा? तो यही साधना मैंने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से जाना, और जाना कैसे जाना? तो मैंने पूछा कि पितामह आप तो बड़े हैं,
लेकिन आप ध्यानास्थ हैं और आप किनका ध्यान कर रहे हैं, किनकी उपासना आप कर रहे हैं, किनकी साधना कर रहे हैं। यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप किनकी साधना कर रहे हैं। तो स्वयं भगवान ने कहा कि आदि शक्ति ही सर्वोपरि है। इस पर ताली। मैंने कल भी आप लोगों को निवेदन किया, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। अच्छा बोलो भाई, शक्ति नहीं होगी तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकेंगे? शक्ति नहीं होगा तो भगवान विष्णु पालन कर पाएंगे समग्र संसार का? शक्ति नहीं होगी तो रुद्र महादेव संहार कर सकेंगे? शक्ति नहीं रही तो मैं मेरे बैठे सकूं कि आप बैठे सकूं, कि मैं कथा कह सकूं आप सुने सकूं। शक्ति के बिना सच कहूं तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस शक्ति के बिना, उस महाशक्ति के बिना, और वो महाशक्ति हम आप सबके रग रग में समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है? जीव तीली में तेल है, जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वह रग रग में बसी हुई है और उस रग रग में बसी हुई शक्ति से कहीं न कहीं हम अछूता रह जाते हैं, अस्पर्श रह जाते हैं, जिसके कारण हमको दुख, दर्द और संकट का सामना। अभी अतका जन बैठे हैं, एको जन नहीं कह सका यादव कि मैं सुखी हूं। एक भी व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। कारण क्या है? तो कारण है मोह। कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर, कहीं ना कहीं धन के ऊपर, कहीं ना कहीं और कहीं न कहीं मोह गया होगा, और मोह ही सकल दुख का कारण है। दुख के कारण बिल्कुल आप सरल भाषा में समझ बोलो, ये भागवत ला कोई उठा के लेके जाही तो तुम रोहू, तुम दुख लागे नहीं लगे का बात महाराज के। लेकिन आपके घर से कोई सामग्री चोरी हो जाए तो महाराज रोही कि महाराज ने दुख लागे। बस यही कारण आपको समझना है। भगवती स्पष्ट आपको कह रही है ना, बहुत गंभीर हो जाना। भगवती स्पष्ट आपको कह रही है, मैं और मेरा ये ही आपके दुख के कारण है। मैं, हम लोग शरीर को मान लेते हैं। बोलो भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं शरीर को मानते हो और मेरा संसार को मानते हो। और मैं और मेरा दोनों शाश्वत नहीं है, मिटने वाला है, खपने वाला है। भजन तो कह ही रहा है। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। अब वो सब क्या ही, केवल भजन मत समझना ना, बिल्कुल सार कह रहा हूं। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगी, न चांदी आएगी। न सोना काम आएगी, न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का पर सोने का सामान है तेरे। मिट्टी
पर सोने सा सामान है तेरे। दिल की धड़कन में, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगी न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी 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 आएगी। बोले आद्य शक्ति दुर्गा रानी की जय हो। व्यास जी की थोड़ी सी चाह ना, और व्यास जी की थोड़ी सी चाह ने नारद जी को प्रेरित कर दिया। नारद जी ने फिर शक्ति की महिमा बताई। मैंने आपको 3 विधि कहा ना, ब्रह्म मुहूर्त का, मध्याह्न की संध्या का और सायं की संध्या का। यदि टाइम में आप नियम कर पाते हो, अच्छा एक ठकाऊ नियम कर लो। बहुत घरों में समस्या होगी, माताओं से निवेदन है जिनको दीप जलाना है, नवरात्रि की विधि भी चल रही है, तो आप जाके भी वापस आ सकते हो। और निवेदन आया है मुझे, जाके भी वापस आ सकते हो, और नहीं तो आरती करके, क्योंकि आधा घंटा तक भजन का उत्सव के लिए मुझे प्रार्थना किया है भाई ने। तो अभी 20 मिनट कथा चलेगी और उसके बाद उत्सव होगा, तो उत्सव के बीच में आप जाके आ सकते हो। ये मत समझना कि मैं उठकर चला गया बीच से, तकलीफ होगा किसी को, बिल्कुल नहीं, आप निश्चिंत होकर के जा सकते हैं। 3 समय आपको पूजन का बताया गया। बोलो भाई, ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न की संध्या और सायं की। अच्छा, चमत्कार वाला बात अब बता रहा हूं आपको। इन तीनों कालीन संध्याओं में से किसी भी संध्या के समय आप सुनने का प्रयास करना, आपको कोयल की कुहकने की आवाज आएगी। एकदम चमत्कार वाली बात है। ये तीनों संध्याओं के बीच में कहीं ना कहीं आपको पक्षियों का करलव करने का स्वर सुनाई देगा। चाहे आप गांव में रहोगे, शहर में रहोगे, लेकिन इस समय बिल्कुल कोयल की कुहकने की आवाज आती है। झिंगुर का आवाज आप कभी कभी सुने होंगे, लेकिन माँ से जुड़ गए ना तो आपके भीतर संपूर्ण आवाज, आपको शंख का आवाज सुनाई पड़ेगा, धीरे से आपको मोर का आवाज सुनाई पड़ेगा,
गौ का रंभाने का आवाज आपको भीतर सुनाई पड़ने लगेगा। लेकिन अंतर यह है, यदि इन तीनों समयों में से कोई भी समय में आप कर पाओगे तब। नहीं तो कई जन 12 बजे अगरबत्ती जलावत है, कई जन 2 बजे नारियल चढ़ावत है, तो इससे आपको नुकसान तो नहीं होगा, उसमें भी फायदा होगा, लेकिन वो फायदा नहीं हो पाएगा जो नियम से आप करोगे। तो नियम बहुत आवश्यक है, और देवी भागवत में खास आवश्यक है नियम का पालन करना। एक छोटी सी असावधानी 9 दिन की साधना को नष्ट कर सकता है। इसलिए आप सबको सावधान रहना है और नवरात्र की विधि का पालन करना है। नवरात्र विधि का पालन जैसे राम जी ने किया, जैसे माँ भगवती के साधक सुदर्शन ने किया, जैसे एक वीर जी ने किया, जैसे विभिन्न प्रकार के राजा महाराजाओं ने किया, वैसे ही नियम का आपको शुद्धता का पालन करना पड़ेगा। तो शुद्ध नियम का पालन करने से ही माँ की अहुत की कृपा के आप पात्र हो जाते हो। व्यास जी के मन में पुत्र स्नेह जगा, नारद जी से पूछा तो नारद जी ब्रह्मा जी के संबंध में बताए, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के संबंध में बताए, और फिर इसी बीच की घटना है, ब्रह्मा जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा आप तो उस समय के साक्षी हैं जब धनुष की डोरी कटी और मेरा मस्तक छिन्न हो गया था। ये देवी भागवत की प्रथम कथा। भगवान विष्णु ने कहा 5000 वर्ष तक मुझे युद्ध करना पड़ा मधु और कैटम के साथ। कितने साल तक? यहाँ 100 साल मुश्किल लगत भैया। भगवान को 5000 साल तक 2 दैत्य, नाम अभी सुने ना आप लोग, क्या नाम? मधु और कैटब, ये 2 दैत्यों के साथ युद्ध करना पड़ा। तो नारद जी ने असमंजसता जताई और पूछा कि भगवान आपने युद्ध कैसे किया? ये मधु कैटम कहाँ से प्रकट हुए? दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भगवान बताते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरे ही कान के मैल से, देखिए देवी भागवत पर बैठे हैं आप लोग, भगवान नारायण के कान के मैल से कौन प्रकट हो गए? मधु और कैटभ नामक दैत्य। और भगवान इसी समय जल का विस्तार किए, और उसी जल की सतह की विस्तार पर ये दोनों भाई बढ़ने लगे। बिल्कुल कथा का पूरा वीडियो समझिएगा, थोड़ा मन मंदिर में भी कथा की आप चिंतन बनाकर रखेंगे। दोनों इसी जल की सतह पर बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो दोनों बड़े हुए तो मन में विचार आया कि हमको उत्पन्न किसने किया होगा, हमें प्रकट किसने किया होगा। तो उसी समय व्यंजन प्रकट हो गए, शब्द प्रकट हो गए, और शब्द में तप का आदेश आए। तप का जब आदेश आया तो दोनों शक्ति को ही परम आराध्य मान करके माँ की आराधना की, जगदम्बा की उपासना की। हमारी माता जी के लिए ताली की सेवा दो। बोले राधा रमण भगवान की। जैसे ही दोनों दैत्यों के मन में भाव आया, दोनों ने जल की सतह पर उपासना की, तो माँ की करुणा के दोनों पात्र हो गए। और सबसे बड़ी बात है, दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया। इस पर तो ताली बजाओ। दहु मिलना मिल जती था, इच्छा मत मिल जती था, जीते च रहा। ऐसे होती नहीं। दोनों को कौन सा वरदान मिल गया? इच्छा मृत्यु का। तुम जब ही चाहोगे तभी मरोगे। हमरो बर इसने कर दे माँ। बिल्कुल आप समझिए, मधु और कैटभ दोनों दैत्य को वरदान मिल गया कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारी मौत होगी, और दुनिया की किसी के हाथों तुम्हारी मौत होने वाली नहीं है। ब्रह्मा जी ने दोनों को जल की सतह पर बढ़ते हुए देखा, तपस्या करते हुए देखा, उनकी साधनाओं को देखा और उनकी शक्ति को समझ लिया। एक दिन दोनों ब्रह्मा के पास ही पहुंच गए। ब्रह्मा देखी तो ब्रह्मा जी केठक मुखे,
हाँ आवाज आता ना, किसी से 5 की आवाज आ रही है, किसी से 4 की आवाज आ रही है, किसी से 2 की आवाज आ रही है। ब्रह्मा जी को चतुर्मुख बोलते हैं। एक मुख काट दिया गया था ब्रह्मा जी का, वो आप जानते हो, जब जिह्वा से सरस्वती जी को प्रकट किया था और भावनाएं प्रकट हुई, कामनाएं प्रकट हुई, तो महापुरुषों के श्राप से एक सिर उनका नष्ट कर दिया गया था। आज देखिए ब्रह्मा जी के सामने ही दोनों आंख अब राक्षस तो राक्षस से डर राहु मत कहा था भाई, हिम्मत करके बैठे रहो। दोनों आए और आकर के अपना अस्त्र शस्त्र तो है ही है, शक्ति घलो है, सामर्थ्यता कहे कि कोई जीत नहीं सके, और कोई जीत नहीं सके तेन आदमी बहुत बलवान हो जाते। हिम्मत जेखर पास है ना तेरे कोई हरा नहीं सके रोशन। और एक बार तुम्हारी हिम्मत के लिए मैं ताली बजाता हूँ, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत, कैसे हिम्मत कर लेता है पता नहीं, कृपा ही है माँ का। तो हिम्मत जिसके पास, अब दोनों आकर के डर रहा हूं मत ना, मैं पहले बता दूंगा, दिल कमजोर हुई कथा मत सुने लाऊं। इतना दोनों ने भयावह गर्जना की, ब्रह्मा जी डर गए। कावरो जाना था ना, खर साधनल देख रहे, तपस्या देख रहे। अब दूसरा बात, ब्रह्मा जी को लगने लगा मोल खर पूरा शक्ति का अंदाज नहीं है। अच्छा भाई, कोनो आदमी से तो लड़ाई करना है तो कमजोर दिखी तेखरे सन लड़बे। अपन ले कहूँ बलवान दिखा थे, तैं कहूँ दुब्बर पाता रहा, चाहे कहूँ सागर मुगर खड़े तो कैसे लड़ सकते। ताकत तो पहली देख ले, समझ ले, तब लड़ना चाहिए। ब्रह्मा जी की ही समझ, हमसे युद्ध करो। और दोनों जब किस ना, ब्रह्मा जी थोड़े घबरा गए। अब मन तो राक्षस मतलब उत्पात, आप समझ रहे हो। आइए मैं मधु, चलो लड़ो। दोनों घबरा के, दोनों का जब भयावह स्वरूप ब्रह्मा जी देखे तो ब्रह्मा जी को लगा मोर प्राण नहीं बाचे खीस। कावर मैं अपने बारे में, सृष्टि के आदिकाल की आप कथा सुन रहे हो, ब्रह्मा जी ने कहा भी मैं खुद ही नहीं जाना हूं अपने बारे में कि मेरे उत्पत्ति करता कौन है, और ये 2 उत्पत्ति करता इधर प्रकट हो गए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो शत्रु जब बलवान है ना, ब्रह्मा जी सीखो भाग जाओगे, लड़ नहीं सकस ना, तो एक ठक दवाई है, सामने वाले जान ड्रेस बलवान ज्यादा है तो का कर, चुपचाप भाग जा। ब्रह्मा जी भी यही काम किए, कमल नाल पकड़े और धीरे 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 पकड़ करके श्री हरि नारायण के पास पहुंच गए। भगवान के पास जब पहुंचे तो भगवान निद्रा में थे। भगवान जब निद्रा में थे तो ब्रह्मा जी ने स्तवन किया, प्रार्थना की, कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणां चारमिमा प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी है। ब्रह्मा जी ने विधिवत ब्रह्म स्तुति है और उस स्तुति के द्वारा माँ को मनाया कि माँ, एक तो मोर संकट, मोर कंठ में प्राण आ गए है, एमन बलवान है, दिखे में भयावह है, और डर के कारण में आए हो एखर कर मोर प्राण ल बचा ही कि यह सुते नींद में रहा है ना भगवान। हाँ, और नींद का कारण है 5000 साल तक युद्ध भगवान किए थे दोनों से। युद्ध पहले हुआ था ना, 5000 साल तक भगवान लड़े थे। बोलो भाई किससे लड़े थे? मधु और कैटव से। तो एमन 2 जन है और भगवान 1 जन। एक जन लड़े तहान दूसरा, और दूसरा लड़े तहान फिर पहला वाला आ जाए। तो विष्णु जी लड़ चुके थे 5000 साल तक, लेकिन 5000 साल तक लड़ने के कारण बोलो भाई थकान होगा कि नहीं होगा? ओमन 2 जन है, वो 1 जन है, तो 1 जन होने के कारण भगवान को थकान हो गया, और थकान के कारण ही भगवान धनुष की डोरी पर सिर रखकर सो रहे थे। इसी बीच देवता भी यज्ञ के लिए प्रार्थना करने आ गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब जगाया तो भगवान का मस्तक कट कर क्षीर सागर में चला गया। भगवान का एक नाम छिन्नमस्त हुआ। और ये कटा क्यों? तो इसका कारण है, अब बहुत ध्यान से सुनो ना भाई मन। भगवान का सिर इसी समय क्यों कटा और कटने का कारण क्या है? तो कटने का कारण है, एक दिन लक्ष्मी जी को देखकर भगवान मुस्कुरा दिए थे। अकारण आए उनकी धर्म पत्नी,
लेकिन समय समय पर पत्नी का भी सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी जी के मन में भाव आ गया कि आपने मुझे देखकर अकारण ही मुस्कुरा दिया, अकारण ही आप हंसे हो, इसीलिए यह मस्तक नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान का मस्तक कटा। और इसी बीच ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की तो हयग्रीव नामक दैत्य के अंत के लिए भगवान ने अश्वशिरा स्वरूप धारण किया और हयग्रीव नामक दैत्य का अंत किया। पुनः प्रार्थना किया भगवान निद्रा देवी की जब प्रार्थना की, और जैसे ही निद्रा देवी ने अपना माया हटा दिया तो भगवान फिर से पुनः प्रकट दिखाई पड़े ब्रह्मा जी को। जैसे ही ब्रह्मा जी को दिखाई पड़े, ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि भगवान मोल बचा ले, कि मोर प्राण नहीं बाचे, काबर नहीं बाचे, तो दू जन पाछू पड़े, एक जन रहती इस तो देख लेते हो, थोड़ा बहुत मोरम सकती है, लेकिन दू जन है भगवान की, वो दू जन मैं पहली देख रहे भैया 5000 साल तक लड़े के बाद में खुद इति लेटे रहे, विश्राम पात्र रहे, तो वो दोनों बहुत बलवान हैं। अब का हो ही कैसे हुई, भगवान की ही सब जोन हो ही तोन हो ही, कुछ न कुछ तो चमत्कार होगा। जैसे ही ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने आए, भगवान धीरज ही बंधा रहे थे कि दोनों ने धावा बोल दिया। फिर से आ गए क्षीर सागर के तट पर और अट्ठहास करने लगे, हंसने लगे दोनों भाई। हम तो इससे युद्ध चाहते थे, लेकिन ये पुराना योद्धा फिर हमसे मिल रहा है, इसलिए अब आप दोनों से युद्ध होगा। ब्रह्मा जी की इसमें नहीं लड़ सकूं भैया, मोर में शक्ति नहीं है, यही इसी से आप जो लड़ाई करना है, युद्ध करना है, आप कर लो। तो दोनों के बीच में फिर से 5000 साल तक लड़ाई हुई। तभी भगवान समझ गए कि इन्हें जीत पाना असंभव है, और जीत पाना असंभव इसलिए है क्योंकि बोलो भाई, दोनों दैत्यों के ऊपर कृपा किसकी है? माँ की है। माँ ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, इसलिए उसे जीत पाना अतिशय कठिन था। भगवान अंतर्यामी है, इसलिए भगवान ने स्तवन किया, माँ की प्रार्थनाएं की, और जैसे ही प्रार्थना की माँ आकाश मंडल पर स्थित हो गई। शाकंभरी देवी, भुवनेश्वरी देवी प्रकट हो गई, और भुवनेश्वरी ने प्रकट होकर कहा, मेरे माया के बिना, मेरे अनुग्रह के बिना, मेरे शक्ति के बिना आप दोनों को नहीं जीत पाओगे। हे महाविष्णु, पहले दोनों दैत्यों को मुझे मोहित करना होगा, और दैत्य मोहित होने पर आपको बुद्धि योग का, ताकत से नहीं जीता जा सकता है उन्हें, बुद्धि योग का आपको आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे ही माँ भगवती प्रकट हुई, माँ भगवती जब प्रकट हो गई तो दोनों दैत्य युद्ध करते करते, बोलो भाई, इनको देखने लगे, माँ भगवती को देखने लगे। माँ का स्वरूप ही ऐसा है, उनको देखकर कौन आकर्षित और आकृष्ट नहीं होगा। माँ का स्वरूप ऐसा है कि बड़े बड़े दैत्यराज बलि जैसे भी मोहित हो गए थे, पुरंजन जैसे राजा मोहित हो गए थे, स्वयं शंकर बाबा मोहित हो गए थे, और सच कहूं तो श्री हरि नारायण को भी मोह में पड़ना पड़ा है। तो इनकी महामाया की मोह से कौन बच सकता है? इसीलिए जैसे ही महामाया का स्वरूप देखा तो दोनों के अंदर कामनाएं प्रकट हो गई, दोनों दैत्य उसे निहारने लगे। तभी भगवान विष्णु ने छल किया। भगवान ने क्या छल किया? वरदान मांग लो कहा था, लड़े सकत नहीं है वरदान मांग लो, कुछ वरदान मांग दे दूं कहा थे। दैत्य लोग देखे माँ की ओर, और माँ की ओर देख करके तो मोहित थे ही, महामाया के आने से मोह में तो थे ही, और मोह के कारण भगवान को बोल दिए, तय का ही मांग बेत मांग ले कहा था। देखा था कथक प्रभाव ला, भगवान विष्णु कहा थे मांग लो जिन वरदान मांगना है। तो राक्षस दोनों मधु और कैटप क्या कहे, तोला कुछ मांगना है तो मांग, हम मांगने वालों में से नहीं हैं। इसी बीच भगवान विष्णु ने दोनों की मौत मांगी कि तुम दोनों इच्छा मृत्यु के वरदान से पूरित हो, इसलिए तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो जाए। दोनों दैत्य देवी को देखकर मोहित हो गए थे, लेकिन विष्णु का जब यह शब्द सुने तो थोड़ा घबराए। अच्छा, अपन मौत लेके बोलो भाई, कौन नहीं घबराई?
अपन मौत लेके एक कनिक तबीयत ले घबरा जाते आदमी है, तो अपने मौत को देखकर कौन नहीं घबराएगा। दोनों दैत्य घबरा गए और भगवान विष्णु से कहा कि आपने पहले कहा कि आप वरदान दोगे, तो पहले आपको वरदान देना पड़ेगा, फिर हम इच्छा मृत्यु का जो वरदान है आपके हाथों हम मौत वर्ण कर लेंगे। दोनों दैत्यों ने जब निवेदन किया, एक बहुत सुंदर निवेदन है आज, और किशन मामा बैठे हैं जस के लिए, तो प्रसंग के अनुसार वो बहुत सुंदर आपको सुनाने वाले हैं। हेलो 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 हेलो। बोला शक्ति दुर्गा मैया की जय, बोलो जगदम्बा भवानी की जय। हो मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा परसन रहो। हो मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा परसन रहो माँ। मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा परसन रहो माँ। हो मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा परसन रहो माँ। दुर्गा आदि भवानी, तीन लोक के रानी हो माँ। जय देवी दुर्गा आदि भवानी, हे मोर मैया तीन लोक के रानी। शेष महेश गणेश ब्रह्मादि भैरव चले अगुवानी। हो मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा परसन रहो माँ। मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा परसन रहो माँ। तार भुवन पर बैठे ज्योत जालिपा माई हुमा। गर्विश तार भुवन पर बैठे, ये मोर मैया ज्योत जालिपा माई। ब्रह्मायादि महादेव देवता तुम्हारे तेज ते आई। हो मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा परसन रहो माँ। हो मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा परसन रहो माँ। भुज धरी तुम जग सृष्टि पुजारी। हो मैया जय
देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा प्रसन्न हो माँ। ओ मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा प्रसन्न हो माँ। मैया जय देवी दुर्गा, जय देवी दुर्गा प्रसन्न हो माँ। बोलो आदिशक्ति दुर्गा भवानी की जय हो। माँ भगवती नभ मंडल पर प्रकट हुई। असुर मोहित हुए, लेकिन अपनी भी बुद्धि का उपयोग किए। जब मौत आ गया तो अपनी बुद्धि का उपयोग किया और भगवान विष्णु से कहा कि हमारी मौत जल की सतह पर न हो। अच्छा, उस समय पानी के सिवा कुछ था ही नहीं। सृष्टि की आदिकाल की आप कथा सुन रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा कि आप मौत मेरे हाथों वरण कर लो। दैत्यों ने कहा ठीक है हम वरण करते हैं, लेकिन हमारा शर्त है कि हमारी जल की सतह पर मौत ना हो। तो भगवान तो विराट है, इसलिए भगवान ने अपनी जंघा फैलाई और उन्हीं जंघों पर उन दोनों दैत्यों को आदेश दिया कि तुम दोनों यहाँ लेट जाओ। दोनों लेट गए और फिर माँ की करुणा, माँ की ममता, माँ के दया के पात्र भगवान हुए और उन्हीं माँ की महामाया की कृपा से दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। मधु कैटभ मारे गए, देवता आनंदित हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ। इस प्रकार मधु कैटभ पर भगवान ने विजय प्राप्त किया। और व्यास जी ने जब जाना शक्ति के प्रभाव को, तो आदि शक्ति की आराधना की और आराधना के कृपा प्रसाद से घृताची नाम की अप्सरा को देखकर उनमें उनके मन में भाव आया कि मेरा पुत्र हो। लेकिन तभी वह घृताची नाम की जो अप्सरा थी, सुग्गी का रूप बना करके वहां से उड़ चली। इसी समय व्यास जी भगवान का तेज का खलन हो गया। अरणी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर भगवान का तेज का खलन हुआ और जैसे ही भगवान व्यास जी का खलन हुआ तो वहां से परम भागवत भक्त, सच कहूं तो अद्वैत महात्मा परमहंस भगवान सुखदेव जी का प्रागट्य हो गया। प्रेम से बोले परमहंस सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार ये प्रथम दिवस और सुखदेव जन्म कर्म की कथा जो आप संक्षिप्त में सुन पाए हैं। थोड़ा उत्सव होगा और उत्सव के बाद 7 बजे की आरती का समय है, इसलिए माताओं से निवेदन है, आस पास की माताओं से भी निवेदन है कि आप सब भी आरती में आवश्यक रूप से सम्मिलित हुए, क्योंकि नवरात्रि का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है, आप सबका ये कार्यक्रम है। एक जन भागवत करावे या देवी भागवत करावे तो तकलीफ हुई, सहयोग से सब करोगे तो बोलो भाई थोड़ा थोड़ा में थोड़ा थोड़ा प्रसाद इकट्ठा कर लो। और थोड़ा थोड़ा प्रसाद इकट्ठा करके यदि समूह के द्वारा हो जाता है तो वो सबके लिए सरल हो जाता है। और कहीं न कहीं पूरा मैं नव दुर्गा उत्सव समिति, नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति और विशेष रूप से मेरे भाई इन दोनों को धन्यवाद देता हूं कि दोबारा यह श्रीमद् देवी भागवत की धारा बह रही है। पुनः आप सभी माताओं को धन्यवाद करता हूं कि आप सब इसी तरह अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सेवा, थोड़ा थोड़ा आपका सहयोग, कोई भोजन की प्रसादी दे दिया, कोई फल दे दिया, कोई और कुछ दे दिया, कोई बहन और कुछ कर दिया, और कोई अन्य कोई प्रकार की सेवा दे दी, तो वो सब सेवाओं से आपका यज्ञ सफल होगा। और यज्ञ सफल तो पूर्ण रूप से मुझे लगता है कल कलश यात्रा मैंने देखी, उसके लिए भी जोरदार ताली बजाई। बहुत सुंदर आप सबकी यात्रा और आप सबका भीड़ रहा है। और लगभग मुझे लगता है उसी प्रकार उत्साहित होकर के आप सब यह कथा में सम्मिलित होंगे। आप सब खड़े हो जाएं, थोड़ा कीर्तन उत्सव होगा और उसके बाद आरती। बांध दो यार, छील के बांध।
बोले आदिशक्ति दुर्गा महारानी की जय। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। मीठी रस से भरोरी आगे महारानी लागे। अच्छा देखिए भाई, हमारे आचार्य अभी भी भागवत से आए हैं। चल तो रही देवी भागवत, लेकिन देवी भागवत में भी उनका राधा नाम का चिंतन लगता है चल रहा है। तो बहुत सुंदर नृत्य है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। अनिल भाई तबला में जो है राजस्थानी लगा देंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, बस इतना ही। मीठी रस शोभरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, कि मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बिल्कुल भी मेहनत मत करिए, थोड़ा गोलाकार हो जाओ बस। सब लोग, ज्यादा तो लोग हो नहीं, केवल गोलाकार हो जाओ, सबको आनंद आएगा। तुमको सुमरे बारंबार, सुमरे बारंबार, सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन को न पावे पार। हो कोटिन रूप धरे मन मोहन को न पावे पार। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। दूर करत है राधा राधा नाम। हो इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस शोभरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, कि मन कारो कारो
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय हो। आरती के लिए आप सभी पास आ जाएंगे। चलिए भूलियाद शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय हो। आरती तोर उतारो हो तोरे चरण ला पखारो हो आरती तोरे उतारो हो तोरे चरण ला पखारो हो आरती तोर उतारो हो तोरे चरण ला पखारो हो आरती तोरे उतारो हो तोरे चरण ला पखारो हो पांचों पंडवा आवे ओ तोरे आरती में मैया पांचों पंडवा आवे घुट भरी अंगना सजावे हो माँ आरती तोर उतारो हो तोरे चरण ला पखारो हो तोरे आरती में मैया ब्रह्मा विष्णु आवे तोरे आरती में मैया ब्रह्मा विष्णु आवे
जगमग ज्योत जलावे हो माँ, आरती तोर उतारा हो माँ, तोरे चरण का पधारा हो माँ। तोरी आरती में मैया शंकर भोला आवे ओ, तोरी आरती में मैया शंकर भोला आवे ओ, डम डम डमरू बजावे हो माँ, आरती तोर उतारा हो माँ, तोरे चरण ला पधारा हो माँ। तोरी आरती में मैया राम लखन आवे ओ, तोरी आरती में मैया राम लखन आवे हो, सत के ध्वजा कहलावे हो माँ, आरती तोर उतारा हो माँ, तोरे चरण ला पधारा हो माँ, आरती तोर उतारा हो माँ, तोरे चरण ला पधारा हो माँ, तोरे चरण ला पधारा हो माँ, तोरे चरण ला पधारा हो माँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण मधुर भाव के साथ कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरे। खट खट बनती वाले गोकुल के राजा, मेरी अभिया तरफ रही अब तो आजा। खट खट बनती वाले गोकुल के राजा,
आजा नंदलाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस रही नैना, तरस रही नैना, बरस रही नैना, तरस रही नैना, बरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस रही नैना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे। बोले आदिशक्ति दुर्गा महारानी की जय हो, जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय हो। जल घुमा लीजिए, दीप दर्श करा दीजिए। ओम हरे ओम मा चंद्रमा मनसो जात सूरजो अजायतः, रुद्राद वायु प्राणास्य मुखाद गनीरजायतः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। जगदम्बार्पणमस्तु। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चै नमः। दीप दर्शयामि नमः। परिक्रमा कर लें आप सभी। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च त्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु। प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीजगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। जगदम्बार्पणमस्तु। भोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। प्रसादी चढ़ा दीजिए। प्रसादी चढ़ाइए। रोशन भैया प्रसादी चढ़ाइए। ओम हरे ओम मानाभ्यायासिदन्तरिक्षगं श्रीषणो देव समवरततः। पदभ्यां भूमिरति सहस्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय श्री जगदम्बाय। नैवेद्यं निवेदयामि पुनाचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। नैवेद्यं आचमन्यं जलं समर्पयामि। भोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय हो। फूल लेकर हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ लीजिए आप सभी। कामेश्वरी जगन्यमातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्मिमां पृत्वा परसिद्ध परमेश्वरी। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज। मैं आया तेरी शरण में माँ तुली जी
चढ़े शिव मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। मैया मेरे सिंह चढ़े, पूर्ण हो सब काम। मैया मेरे सिंह चढ़े, पूर्ण हो सब काम। हरे महाजगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नदेनाकं महिमानस चन्द्र चतुर्भुर्वे साध्याय सन्ति देवा हरे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आत्मा त्वां गिरिजामती सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सरोगिरो यदत् कर्म करोति तद् अखिलम् संभूतो आराधनम्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तक्रियाणां परमेश्वरी। ओम श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती स्वरूपाय श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। जगदम्बार्पणमस्तु। ध्यानार्थे मंत्रो पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय हो। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय हो। महामाया मैया की जय, शीतला माता की जय, ठाकुर देव भगवान की जय, रुद्र महादेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, महावीर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, हत्या बंद हो, आज की आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जयकारा शेरा वाली द होल साचे दरबार की जय हो।